कलियों जैसा हुस्न जो पाया, हर अदा में नूर है आया, साथ मरे और 77 गाया, प्रेम तो रब को क्यों ऐसा बनाया। झूम रही है सोना अपनी मोदी फैमिली के साथ। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ बस। सोना कर रही है देवर रिक्की और होने वाली देवरानी सीता के साथ गरबा। सोना कर रही है अपनी दादी उर्मी के साथ डांस। भाई मोदी परिवार की बहुएं होती हैं बड़ी ही अजब गजब। पंडित जी एकदम ना फटाफट वाली शादी करानी है, ज्यादा टाइम पास मत करना। और आज सास बहू और बेटिया में मोदी परिवार की ऐसी ही अजब गजब बहुरानी से हम आपको मिला रहे हैं। गोपी की प्यारी सी बहुरानी सोना, कोकी की दुलारी सोना रियल लाइफ में कैसी है, ये जानने के लिए हम घर से सेट तक का सफर करेंगे रश्मि सिंह उर्फ साथ निभाना साथिया की सोना के साथ। भाई पर्दे की ये संस्कारी बहू रियल लाइफ में कैसे अपना घर और अपनी शूटिंग मैनेज करती है, अपने हाथों से बनाती है अपना खाना, लुटाती है अपने डॉगी पर प्यार, खुद ही गाड़ी चलाकर जाती हैं घर से सेट तक का सफर और मुंबई जैसे शहर में अपनी एक पहचान बना रही हैं। तो आज हम डे आउट करेंगे रश्मि सिंह के साथ, लेकिन इसके लिए हमें सुबह सुबह जाना होगा रश्मि के घर, बजानी होगी उनके घर की घंटी और उन्हें कहना होगा गुड मॉर्निंग। हमारा वेलकम सबसे ज्यादा मेरा ये रेस्टलेस बच्चा है मफिन, तो लतिका को क्योंकि बहुत डर लगता है तो मैंने उसे बांध के रखा है। तो आप सबसे पहले मफिन से मिलो। मफिन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों। भाई रश्मि का दुलारा है उनका ये प्यारा सा डॉगी जो उनकी सुबह को बनाता है सुनहरा। ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक। मेरे दिन की शुरुआत मेरी जो डॉग है मफिन उसके साथ होती है, क्योंकि मफिन 2-3 बार आके मुझे चेक करती है ये उठी कि नहीं उठी, और जैसे मैं ऐसे आंखें से खोलती हूँ और मफिन मेरे सामने होती है गुड मॉर्निंग। सो मफिन के साथ मेरे दिन की शुरुआत होती है। मैं सबसे पहले मफिन का फेस देखती हूँ और मफिन मेरा देखती है, और उसके बाद जो मैं सेकंड चीज़ करती हूँ मफिन को देखने के बाद वो है मैं खाली पेट डिटॉक्स वाटर पीती हूँ, जो बना हुआ मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। रश्मि अपने दिन की शुरुआत करते हैं अपने डॉगी के साथ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाके, और उसके बाद उनकी मॉर्निंग हेल्दी होती है इस डिटॉक्स वाले पानी के साथ जो है उनकी सेहत का राज। तो सबसे पहले मैं डिटॉक्स वाटर पीऊँगी, तो मैं हमेशा 2 ग्लास एटलीस्ट पानी पीती ही पीती हूँ, वो डिटॉक्स वाटर हो या फिर लेमन वाटर हो या नॉर्मल सिंपल वाटर। तो मैं सबसे पहले ग्लास लेती हूँ और फिर अपना डिटॉक्स वाटर पीती हूँ। ये मैंने ग्लास इसीलिए रखा है कि मुझे पता रहे मैं कितना पानी कंज्यूम कर रही हूँ। उसे कह दो बाय बाय बाय। ये मिंट है, मिंट क्या बोलते हैं, पुदीना। सो ये पुदीना है, खीरा है और लेमन। सो ये तीनों चीज़ें रात को आप नॉर्मल किसी भी पानी में डाल के रख दीजिए, पूरी रात रहने दीजिए, और सुबह सबसे पहले अगर आप ये पियेंगे तो बहुत अच्छा डिटॉक्स होती है आपकी बॉडी। तो मैं हमेशा ये रखती हूँ और मैं सेट पे भी लेके जाती हूँ। अभी मुझे देख के उर्मी ने भी शुरू किया है, जो मेरी नानी सासू माँ उन्होंने भी पीना शुरू किया है। तो चलिए चीयर्स। भाई अब पानी तो पी लिया, लेकिन अब चलते हैं रश्मि की किचन में और देखते हैं कि आज नाश्ते की क्या तैयारी है। ब्रेकफास्ट में मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है। इडली हुआ, डोसा हुआ, आपम हुआ। आपम मुझे पता भी नहीं था क्या होता है बट कुछ दिन पहले मैं कोई तो कुकिंग शो देख रही थी और वहाँ पे मैंने आपम की रेसिपी देखी
और उसके बाद मैंने ट्राई किया और वो बाई चांस अच्छा बन गया, तो उस दिन से मेरा आपम फेवरेट है। तो मैं आपको भी सिखाती हूँ कि आपम कैसे बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गाजियाबाद की रहने वाली रश्मि मुंबई में अपने पति के साथ रहती है और अपने हाथों से बनाती है सुबह का नाश्ता। तो चलिए जलाते हैं गैस और सीखते हैं रश्मि से एक खास नाश्ते की रेसिपी, जो है अप्पम विद चाय, वो भी फटाफट। इसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च। इसके बाद हम आपम का बर्तन लेते हैं और आपम बनाते हैं, और अगर थोड़ी गड़बड़ होगी तो मैनेज कर लेना, स्पेशली आपम के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, जैसा कि मैंने बताया एक्सरसाइज तो मुझसे होती नहीं है, तो मैं थोड़ा अपने खाने पीने का ध्यान रखती हूँ, तो ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ मैं। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालना है। तो अब हमारा बर्तन गर्म हो चुका है। अब कुछ नहीं करना एक एक चम्मच ये लेना है और उसमें ऐसे अलग अलग छोटे छोटे ये डिवाइड हो रखा है बर्तन, छोटे छोटे ऐसे खाने टाइप्स बने हुए हैं, उसमें डाल देना है। आपम जैसे ही ये थोड़ा सा रेडी होने लगता है और मैं पलटती हूँ, वैसे ही मुझे ऐसे लगता है कि कब मैं ये खाऊंगी, मुझे इतना पसंद है। एक आपम और पास्ता भी मुझे अपने खुद के हाथ का पसंद है, तो आपम और पास्ता मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ। और कुछ भी बनाओ उसके साथ चाय तो चाहिए ही होती है। बस ज्यादा टीवी सितारों के पास वक्त की कमी होती है, ऐसे में रश्मि इस फटाफट अप्पम वाले ब्रेकफास्ट को बनाती है और साथ साथ चाय भी चढ़ा देती है। आपम ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, तो चाय जब तक बन रही है, ये आपम को हम पलट देते हैं। भाई आखिरकार रश्मि का नाश्ता तैयार है, तो लेते हैं रश्मि के साथ उनके हाथों से बनाए हुए अप्पम और चाय का मजा। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और जो मैंने खुद बनाया है। आपको आपम तो अच्छे लग रहे होंगे, मुझे पता है। सो अब खा भी लेते गरम गरम, उसके बाद बाकी सब चीज़ें मैं दिखाती हूँ। आप लोग बताइए कि कैसा बना है ये आप लोगों के लिए। अब आप लोग तो खा नहीं पाएंगे, तो मैं खा लेती हूँ और मैं बताती हूँ ये कैसा बना है। साउथ इंडियन फूड की, मैं खुद साउथ इंडियन ही हूँ, लेकिन मुझे साउथ इंडियन फूड बचपन से बहुत पसंद है। बात ही अलग है, मतलब ऐसे अंदर जाता है ना तो इतना ऐसे सेटिस्फेक्शन मिलता है, वाह ये होता है खाना। मेरे घर में हमेशा पराठे बनते हैं, पराठे भी मुझे बहुत पसंद है। नाश्ते के बाद रश्मि ने दिखाया हमें अपना वार्डरोब। भाई देखते हैं कि रश्मि की अलमारी में क्या क्या खास और क्या क्या स्पेशल है। वो एकदम झिंगा लाला टाइप्स कपड़े नहीं पसंद है, तो ये ड्रेस मुझे बहुत सुंदर लगा। ये ड्रेस मैंने मेरे बर्थडे के लिए लिया था। तो ये सामने से एकदम ऐसे सिंपल ड्रेस है, ब्लू प्लेन। बात है इसमें जरूर। हाल ही में रश्मि की शादी हुई है और वो धीरे धीरे अपने घर को सजा रही है, लेकिन इन सब के बीच उनका एक फेवरेट कॉर्नर है। ये नूर यहाँ से पूरी ऑलमोस्ट आधी फिल्म सिटी तो यहाँ से दिखती है, और बारिश के टाइम पे तो यहाँ पे और मज़ा आता है। ये बहुत सुंदर हो जाता है, पूरी ग्रीनरी यहाँ से दिखती है। तो मुझे यहाँ पे बैठे रहना, यहाँ से बाहर देखते रहना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मोस्टली यहाँ पे बैठी होती हूँ और बाहर के नज़ारे ले रही होती हूँ, जो अभी भी ले रही हूँ। मैं सॉरी भूल गई थी कि आप लोग सामने हो। सो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। और जब बारिश होती है, बारिश में तो मतलब ये जगह जन्नत हो जाती है, जन्नत।
भाई हमने ये तो देख लिया कि रश्मि कितनी फैशनेबल है। भाई आखिरकार एक्ट्रेस बनने से पहले ये फैशन डिजाइनर जो थी, लेकिन अब देखते हैं कि रश्मि ने अपने घर को कितनी क्रिएटिव ढंग से सजाया है। घर की वेस्ट चीजों को इन्होंने बहुत ही क्रिएटिवली अपने घर में इस्तेमाल किया है। यहाँ मैं फैल के सोती हूँ क्योंकि एक किंग साइज बेड है। मुझे जब मैं थक जाती हूँ तो मुझे ऐसे सिर्फ मेरा बेड दिखता है। और हाँ, मैं आपको कुछ मेरी क्रिएटिविटी दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये मेरी गाड़ी के टायर खराब हो गए थे तो मैंने अपनी गाड़ी के टायर चेंज कराए। तो अब पुराने वाले टायर्स का क्या करेंगे, तो ये पुराना टायर इस तरह से यूज़ हो रहा है। ये पुराना टायर मैं ऊपर लेके आई और मैंने ये फ्लोर कुशन खरीदा और इसके ऊपर रख दिया, तो ये मेरी सिटिंग तैयार हो गई। बिना किसी पैसे खर्च किए हुए सिटिंग तैयार। ये भी मैंने बनाया है। मैं बहुत फास्ट वाली चीज़ें बनाती हूँ, तो ये मैंने सिर्फ कलर पेपर्स लिए और उसके ऊपर कुछ सेइंग मैंने लिखी हैं एंड कुछ मेरे फोटोग्राफ्स हैं। ये मफिन का भी फ़ोटो है। और इस सब में जो मेरी फेवरेट चीज़ है वो है ये देखने के बाद आपको मेरा मूड पता चल जाएगा। तो अभी मेरा हैप्पी मूड है। जब मैं कंफ्यूज होती हूँ तो मेरा ये वाला मूड होता है। जब मैं सैड होती हूँ तो मेरा ये मूड होता है। और ये वाली जो स्माइली है ना, ये फेक स्माइली है। मतलब समटाइम्स होता है ना, आपको हंसने का मन नहीं है लेकिन फिर भी आप थोड़ा स्माइल करते हो, तो ये वो फेक स्माइली है। ये फोर्स्ड स्माइली। तो अभी फ़िलहाल मेरा मूड ये है तो मैं ये कर देती हूँ। तो चलिए, अभी मुझे भागना है सेट के लिए। आँखों को तेरी आदत है। भाई अब हो गया है शूटिंग का वक्त, इसलिए रश्मि को निकलना है अपने सेट की ओर। रश्मि रहती है गोरेगांव में और इनका सेट है मीरा रोड में। जाने में लगते हैं पूरे 40 मिनट और इन 40 मिनट का रास्ता रश्मि खुद ही गाड़ी चलाकर जाती है। ना कोई ड्राइवर ना कोई साथी, क्योंकि ड्राइविंग काफी एंजॉय करती हैं। ना तो इन्हें शिकायत है। बट आई एंजॉय ड्राइविंग। मुझे बहुत पसंद है, खुद चला के जाना पसंद है, अपने मस्त गाने सुनते हुए खुद चला के वापस आना पसंद है। जब मैं थक जाती हूँ शूट से और मैं वापस ड्राइव करके आती हूँ, ये मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर होता है। मुझे खुशी होती है। सो मुझे ड्राइविंग भी बहुत पसंद है। आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आई तेरे पास। रश्मि के घर से सेट तक के सफर के दौरान रश्मि ने हमें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। रश्मि रहने वाली है गाजियाबाद की। वैसे तो उन्होंने कई सीरियल्स में काम किया है, लेकिन पहचान मिली साथ निभाना साथिया में गोपी और कोकी की बहू सोना के रूप में। सोना जो कैरेक्टर है वो मेरे दिल के बहुत पास है। वो जितना मतलब टॉकेटिव दिखाई थी, जितना चपड़ बोलती रहती, कहीं ना कहीं रश्मि भी वैसी है। रश्मि भी बहुत बोलती है, तो मुझे मज़ा आने लगा बाद में। फिर वही होता है कि जैसा देश वैसा भेष। जब मैं शादी करके मोदी हाउस में आ गई तो मेरी गोपी माँ और मेरी दादी सासू माँ ने मुझे चेंज किया और अपने जैसे मुझे साड़ी पहनानी शुरू कर दी और अपने जैसा मेकअप भी करना शुरू कर दिया। तो मैं एक्टिंग से पहले एक एक्सपोर्ट हाउस में एज अ फैशन डिज़ाइनर जॉब कर रही थी। सो पता नहीं, वन फाइन डे मुझे ऐसा लगा कि अब मैं बोर हो चुकी हूँ अपने काम से। सो मैं कुछ और करना चाहती हूँ। सो बिकॉज मेरी हाइट बहुत अच्छी है, तो जब मैं मेरे होम टाउन में थी वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो गए सामने से अचानक से। ऑडिशन दिए और बाय गॉड ग्रेस मुझे थोड़ा काम मिलना शुरू हो गया। तो वो दिन, सो आज का दिन 2010 में मैं बॉम्बे आई थी और अभी 2017 हो गया है। तो बॉम्बे ने मुझे अपना लिया और माशाल्लाह मुझे काम भी दिया। सो अब तो मैं यहीं की होके रह गई हूँ और मुझे बॉम्बे के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। किरदार थोड़ा गांव वाला था, लेकिन इस किरदार ने बदल दी थी रश्मि की जिंदगी। हाल ही में रश्मि ने शादी की है और इनके पति अजय स्टार प्लस में ये है मोहब्बतें के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। रश्मि और अजय ने कई सालों से एक दूसरे को डेट किया और अब बन गए हैं मियाँ बीवी। लेकिन रश्मि को अभी भी ऐसा लगता है कि वो अपने पति नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड के साथ रहती हैं। चल रही है क्योंकि सामने कैमरा था, फोटोग्राफर थे, वीडियोग्राफर थे, तो मुझे वैसा लग रहा था जैसे ये शूट है।
और मुझे अभी भी वैसा फील आता नहीं है कहीं दूर दूर तक कि मेरी शादी हो गई है, क्योंकि अजय भी वो टिपिकल हस्बैंड जैसा है ही नहीं। वो लाइक बॉयफ्रेंड जैसा ही है। वो कभी ऐसे फील भी नहीं कराता कि वो मेरा पति है अभी। तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ही रहते हैं। ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, सो आई एम हैप्पी। कोई ऐसा सीक्रेट नहीं होगा जो अजय को नहीं पता। मैं मेरा पूरा दिन आके उसके साथ शेयर करती हूँ, सब कुछ उसे बताती हूँ, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी हो, सब कुछ अजय को पता है। मतलब मैं उसके सामने एकदम ऐसे खुली किताब हूँ। तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आसमानों को और दो जहानों को बातें करते करते हम पहुंच गए मीरा रोड, जो है सीरियल साथ निभाना साथिया का सेट, या यूं कहे मोदी हाउस। और दो जहानों को छोड़ के आई तेरे पास। 100 आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आई। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले रश्मि के मेकअप रूम में। मेकअप शुरू करती हूँ और मैं रश्मि से सोना बनती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कैसे मैं रश्मि से सोना बनती हूँ। और देखते हैं कि वहाँ पर कौन है उनके संगी साथी। भाई रश्मि और उर्मी एक ही मेकअप रूम शेयर करती हैं और साथ साथ हैं एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं रश्मि का मेकअप। चेहरे के मेकअप के साथ साथ हेयर स्टाइल बदल जाता है और मॉडर्न ड्रेस बदल जाती है साड़ियों में, और आखिरकार तैयार होकर वो बन जाती है मोदी परिवार की संस्कारी बहू सोना। कुछ फुर्सत के लम्हे जो वो बिताती है अपनी ऑन स्क्रीन सासू माँ उर्मी के साथ। देखे तो सास बहू का ये खास डांस। वैसे जरा देखिए तो आज सोना से मिलने कौन आया है। इनके प्यारे देवर रिक्की और सीता। रियल लाइफ में रश्मि रिक्की और सीता की बेस्ट फ्रेंड है, और जब तीनों मिलते हैं तो होता है नाच गाना और हंगामा। तू अनुष्का शर्मा और कौन? चलो। यारो दोस्ती बड़ी हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर दोनों ये जिंदगी है, कोई तो हो राज़दार। बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार। यारो दोस्ती। एक है मेरा देवर और एक है मेरी होने वाली देवरानी। सो टैंटन। हेलो हेलो। मतलब जो घर में लोग हैं गंवार बेब जिससे मैं बोलता हूँ ये है गंवार बेब। और बस बहुत हमारा टाइम पास अच्छा होता है सेट पे। शूट की बात बाद में करेंगे, लेकिन ये रूम बहुत स्पेशल है। मेरा खाना पीना मतलब जब भी मुझे भूख लगती है मैं इनके रूम में चला आता हूँ। हमारी उर्मी जी हैं जो मुझे जूस पिलाती हैं, कभी खाकरा खिलाती, कभी कुछ खिलाती हैं। गुजराती तो गुजराती डिश लेके आती है। तो जब भी भूख लगती है मैं इस रूम में चला आता हूँ। जब भी टाइम पास करना होता है मैं इस रूम में चला आता हूँ, या फिर हमारे जग्गी भाई हैं उनके रूम में जाता हूँ। तो साया बने तेरा वो दोस्त, भाई इसके बाद वक्त है शूटिंग का। तेरी खुशी में। शूटिंग के बाद थोड़ा खाने पीने का। तो चलिए देखते हैं कि रश्मि के डब्बे और टोकरी में क्या है। ये फ्रूट्स हैं। आजकल मैंने थोड़े जामुन खाने शुरू करे हैं, तो जामुन, चीकू। ये मैंने सीखा था मेरी परी सासू माँ से खाना। वो हमेशा ये सब मिक्स शीट्स खाती थी। ड्राई फ्रूट्स तो खाने ही चाहिए। तो मेरे पास हेल्दी अनहेल्दी सब कुछ खाने के लिए होता है। ऐसा मिलते हैं सोना के ऑन स्क्रीन पति यानी पारस बब्बर से, जो अपनी बीवी के साथ देखिए कैसे बॉल डांस कर रहे हैं। पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये पारस बब्बर से मिलवाती हूँ। पारस, ये पारस है मेरा ऑन स्क्रीन पति साहिर, आप लोग सब जानते ही हो।
तो सबसे ज़्यादा मैंने अगर इस सेट पे शूट किया है तो वो इसके साथ ही किया है। मेरी शुरुआत जो मतलब मेरा पहला सीन था वो इसी के साथ था। बात को काट देती है, मतलब समटाइम हो जाता है ना, मेरी और इसकी कभी जैसे बातें हुई और ये सुनती नहीं कि नहीं मैं बोल रही हूँ तो ठीक है, फिर मैं कहता हूँ चल ठीक है पति हमेशा गलत होते हैं, बीवी हमेशा करेक्ट होती है, तो मैं करेक्ट करती हूँ तुम्हें। ठीक है ना, करेक्ट मेरे को करती है, लेकिन समटाइम होता है ना यार, मेरी भी सुन ले कंप्लीट बात होने से पहले ही बीच में जो दुनिया बात की कर कोई जाती बीवी पति की नहीं सुनती, दुनिया की कोई बीवी नहीं सुनती। नहीं ऐसा नहीं है, सारी बीवियां मेरे साथ एग्री करती होंगी। नहीं, जब मैं शादी करूँगा तो आई थिंक सबसे पहले ये देखूंगा यार मेरी बात सुन लिया करो पूरी, उसके बाद अपनी बात रखना। पहले सुनेगी बाद में नहीं सुनेगी। हाँ मतलब वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें। शूटिंग और मौज मस्ती के बाद अब वक्त है लंच का, और लंच रश्मि करती हैं उर्मी यानी वंदना विठलानी के साथ। और देखे तो इनका ह्यूज लंच स्प्रेड। लंच के बाद कुछ और मौज मस्ती, और अब वक्त है सास बहू और बेटियां के जाने का। मुझे बहुत मज़ा आया। ये पहली बार है कि आप लोग मुझे मतलब हमेशा सोना को देखा है आप लोगों ने, तो रश्मि बहुत लोगों को नहीं पता कि रश्मि रियल लाइफ में कैसी है, वो कैसे रहती है। मैं मेरे फैंस को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से हम लोग जो भी हैं वो आप लोगों की वजह से हैं। 2 साल मुझे यहाँ पे साथिया में हो गए हैं, तो ये 2 साल की जो जर्नी है वो सिर्फ आप लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाई, और अभी भी आप लोग इतना प्यार करते हैं हमारे शो को। थैंक यू सो मच। और हमारा शो प्लीज़ देखते रहिए, अपने सब दोस्तों को भी बोलिए, रिश्तेदारों को भी बोलिए, और सब लोग देखिए और हमारी टीआरपी बढ़ाइए। तो उम्मीद है सीरियल 7 निभाना साथिया की सोना यानी रश्मि सिंह के साथ पूरा दिन बिताकर आपको गाजियाबाद की इस लड़की के बारे में छोटी छोटी बातें पता चली होंगी। भाई यही तो मकसद है सास बहू और बेटिया का, टीवी कलाकारों की छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचाना। थैंक यू। मुंबई से लतिका पंडित के साथ आज तक ब्यूरो।